दोस्तों तैयार हो जाए दो और बढ़िया ऑफलाइन वैकेंसीज के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसियां ECHS की रहने वाली हैं। साथ ही एक सीक्रेट वैकेंसी भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो उसको देखे बिना आप न जाएं। और आपको अप्लाई कैसे करना है, साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भी प्रोवाइड मैं कर दूंगा, वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप आपका कोई भी सवाल जवाब हो हमसे पूछ सकते हो और आपका डाउट क्लियर करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये वैकेंसी आई है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत। जरूरी नहीं है साहिबान की सिर्फ इसमें एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट जो सिविलियन कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों सभी कैंडिडेट के लिए वे वैकेंसी ये रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फाइनल फॉर्म भरेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये वैकेंसी आई कहाँ है, तो ये रांची झारखंड के अंतर्गत आपकी जो जॉब की लोकेशन रहने वाले हैं। बात करें इसके अंतर्गत क्लर्क, चौकीदार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, महिला अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसियां आई है दोस्तों। इसके अंतर्गत की लास्ट डेट 14 मई 2024 रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ECHS सागर की भी एक वैकेंसी आई है। अगर आप इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट 1 जून 2024 से रहने वाली है। इसके अंतर्गत भी दोस्तों क्लर्क, महिला अटेंडेंट, फार्मासिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसियां आई है। इसके अंतर्गत अगर आप इन दोनों में से किसी भी का वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें चौकीदार की पोस्ट के लिए, तो दोस्तों चौकीदार की पोस्ट के लिए आपकी एज 18 साल से 53 साल होनी चाहिए। आपका जो वेतन है वो 16,800 रुपये होना चाहिए। योग्यता में सिर्फ आप RT पास होना चाहिए। महिला अटेंडेंट के लिए महिला पढ़ी लिखी हुई होनी चाहिए। सेम वेतन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा क्लर्क की वैकेंसी है, उसके अंतर्गत स्नातक पास प्लस क्लर्की का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक पास और क्लर्की का ज्ञान आपसे मांगा गया है। नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के लिए भी बढ़िया वैकेंसियां आई है। इसके अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं जो एड्रेस रहने वाला है वो है अफसर इंचार्ज स्टेशन सेल ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर रांची, अपोजिट रांची ज्ञानखाना क्लब हजारीबाग। इसके अलावा रोड रांची। ये पूरा एड्रेस आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो आपको पूरा लिफाफे के पर लिखना होगा। डॉक्यूमेंट की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे किसी भी ECHS की वैकेंसी हो आपको अप्लाई इसी तरीके से करना है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोट कर लीजिए कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। तो जैसे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ECHS का ये फॉर्म आपको मिलने वाला है। उसके ऊपर आपको दोस्तों पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जैसे चौकीदार की तो चौकीदार यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर महिला अटेंडेंट के लिए फॉर्म भर रही है तो अटेंडेंट यहाँ पे लिख सकती है। इसके अलावा नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक, जिस भी पॉलीक्लिनिक में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सागर के लिए वैकेंसी है, रांची के लिए वैकेंसी है तो रांची यहाँ आप लिख सकते हैं। अगर सागर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सागर आपको लिखना है। नेम के अंतर्गत आपका नाम लिखना है जो आपका मार्कशीट के अंतर्गत रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों राइट साइड में आपकी फोटो चिपकाना है। फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर भी करना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है, इसके अलावा मेल हो फीमेल हो उसकी जानकारी आपको देना है। जो आपका पोस्टल एड्रेस है पिन कोड सहित उसको लिखना है। सबसे जरूरी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, जिसको सही से लिखिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों जो आगे की अपडेट है वो इसी पर अपडेट कर दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो अगर आपने RT पास है तो यहाँ पे आप RT की इन्फॉर्मेशन डाल देना है। जैसे मैंने 10वीं पास करके तो 10वीं लिख दिया। ईयर आपने कब पास किया उसकी जानकारी देनी है। इसके अलावा प्लेस ऑफ पासिंग, कहाँ पे आपने पास किया उसकी जानकारी देनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका कौन सा है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने आए थे उसकी जानकारी लिखनी है। जो दोस्तों प्लेस ऑफ पासिंग है यहाँ पे 2013 आपको नहीं लिखना है। इसकी जगह मतलब आपने कौन सी जगह से पास किया वो यहाँ पे आपको लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस में नील कर देना, यानी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको है वो आपकी जानकारी दे देना है। उसके बाद में ज्यादा जानकारी आपको नहीं मांगी गई। लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, जिसको अच्छी तरह आपका जो प्लेस है उसकी जानकारी देने है उसमें, और डेट उसमें डाल देनी है, और आपको सिग्नेचर और आपका नाम इसमें लिखना होगा। इसके अलावा जब आपका इंटरव्यू में कॉल लेटर आता है तो दोस्तों कॉल लेटर के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र साथ में आपको लेके जाना होगा।
जिसके अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना, बस आपका नाम और पिताजी का नाम लिखना है, पोस्ट कौन सी पे अप्लाई किया उसका नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ आपकी डाल देनी है। बस इतनी सी जानकारी रख के आपको साथ में इसको जब इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तब आपको लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो लिफाफा भरना है उसको इस प्रकार से भरना है, जैसे 2 लगाते हैं उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम, आपकी कैटेगरी लिख देने हैं। उसके बाद में 2 के नीचे आपको वही एड्रेस लिखना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। उसके अलावा दोस्तों इसमें एडिशनल लिफाफा नहीं मांगा गया है, एक ही लिफाफा में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स खुद के सिग्नेचर करके डाल के भेजने हैं। ये आप नॉर्मल स्पीड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, लेकिन दोस्तों बढ़िया यही रहेगा कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा। अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में और उसके बाद में आपकी जो सीक्रेट वैकेंसी रहेंगी उसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके अंतर्गत आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी भेजनी है, 10वीं 8वीं 10वीं मार्कशीट जो भी आपके पास है वो भेजनी है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है तो पीपीओ बुक, अगर आप सिविलियन या फ्रेशर कैंडिडेट आवेदक कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप भेज सकते हो। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इसमें मांगी गई है, तो दोस्तों आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें भेजना पड़ेगा। ये पहले मांग रहा है तो आपको इस बार पहले भेजना होगा दोस्तों, इंटरव्यू के टाइम नहीं पहले ही आपको भेजना होगा। तो इसी का फायदा होता है दोस्तों, जो वीडियो लास्ट तक देखता है ये गलती नहीं करता। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जो वैकेंसी आपकी ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत आई है, पीलीभीत के अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको 14,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। एज आपकी 22 से 40 साल मांगी गई है। इसमें आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, अगर आपके पास टैली है, इंटरनेट का ज्ञान है या हिंदी टाइपिंग का ज्ञान आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, जो भी आपका सख्त सवाल हो उसकी भी दोस्तों आंसर मैं जरूर दूंगा। जय हिंद।